करना, अगर गुस्सा है तो गुस्सा होना चाहिए। पर ये भी तो हाँ, ये दिनकर जी की लाइनें आप बता रहे हैं, पर ये भी तो लिखा हुआ है गीता में कि जो गुस्सा होते हैं उनका भ्रम हो जाता है। जब भ्रम हो जाता है उससे बुद्धि नाश हो जाती है, बुद्धि नाश हो जाती है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। आप तो मंच पर एक बच्चे को चांटा मार दिए, सब लोग देख रहे थे, रांची की बात कर रहा हूँ। आपको अफसोस है उस बात का? बहुत अच्छी बात आपने कहा, ये बात सत्य है, लेकिन इसी हमारे कैंपस का लड़का था, हमारे ही एकेडमी का लड़का था, जिसको ये लोग बात नहीं दिखा रहे हैं। वो कह रहा था, वो उसका नाम लड़ने के लिए नहीं था, वो कह रहा था कि मुझको किसी प्रांत से लड़ा दिया जाए। तो हमने कहा बेटा ये नहीं हो सकता है, हर प्रांत के जो प्रथम स्थान पाने वाले लोग हैं वही लड़ेंगे। तब उसने मेरे कान में कहा कि मैं नंदनी नगर का हूँ। तब मुझे गुस्सा आया कि तू नंदनी नगर का है तो तेरे लिए अलग कानून बनेगा और बच्चा भी होगा, यहीं पर बयान ले लीजिए, मेरे अकेडमी का बच्चा है। तो अपने बच्चे को आपने कभी डांटा नहीं, अपने बच्चे को कभी आपने कान नहीं पकड़ा। अपने बच्चे को, क्या वो हरियाणा का बच्चा था? वो मेरी एकेडमी का बच्चा है और उसने कहा कि मैं नंदनी नगर का हूं। ब्रजभूषण जी, आप ये बात समझते हैं फिर भी ना समझ बनते हैं। सार्वजनिक रूप से आप किसी को भी ऐसे चांटा मार देंगे तो क्या संदेश जाएगा कि एक ऐसा आदमी है, ये ऐसा आदमी है, बाहुबली टाइप का है। ठीक है, जो इमेज बनी है बनी रहे, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बच्चा मेरी एकेडमी का था, इसलिए मैंने चांटा मार दिया। हाँ, मार दिया मैंने, वो मेरा बच्चा था। ये कैसा बच्चा हुआ? मैं हमारा बच्चा था, हमने मारा, गलत बात कर रहा था, मैंने मारा, और मेरी एकेडमी का है। इसका मतलब आप ये गीता की बात से सहमत है ना कि क्रोध से मनुष्य का पतन होता है। गीता को बहुत अच्छे ढंग से मैंने पढ़ा है कि युद्ध के समय आदमी को शांत रहना चाहिए। गीता पढ़ा हूं मैं। आपको ये एहसास है कि पॉस्को एक्ट लगा है, उसकी गंभीरता का आपको एहसास है? देखिए, आज तक मुझे ये भी नहीं मालूम है कि किसके साथ हुआ है, और मैंने जानने की कोशिश भी नहीं किया किसके साथ हुआ है, क्योंकि अदालत की एक मर्यादा है कि बच्चे का नाम सामने नहीं आना चाहिए, नाबालिग है, और तभी ये एक्ट लगा होगा। लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा है। भूषण जी, तमाम जो आरोप आप पे लग रहे हैं, तमाम जो पहलवान हैं, उन सब की बातें आ रही हैं। कोई कह रहा हाथ पकड़ लेते थे, कोई कह रहा शरीर को लेकर टिप्पणी करते थे, तमाम ऐसी भी तस्वीरें जहां उन लोगों के संग खड़े होकर आप मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। तो उन पहलवानों को लेकर अपना निजी अनुभव भी तो बताइए ना कि कैसी बातचीत होती थी, आखिरी बातचीत क्या हुई थी? अभी कुछ दिन पहले एक टूर्नामेंट चल रहा था, एक लड़की, नाम नहीं लूंगा, वो एशिया की मेडलिस्ट है, आई, क्योंकि मैं टूर्नामेंट करा रहा था, लेकिन मैंने कर लिया था कि मैं कोई मेडल सेरेमनी नहीं करूंगा, कुश्ती देखूंगा, ये मेरे राइट है। मैं कुश्ती देख रहा था, एक लड़की आई इसी पर और कही सर मुझे फोटो लेना है। हमने कहा बेटा आज फोटो लोगे और कल इसी पर मुकदमा लिखाओगे। तो वो लड़की अपने मम्मी को लेकर के आ गई कि नहीं मुझे तो फोटो लेना है। हमने कहा फोटो ले लो। आज जो ये लोग आरोप लगाते हैं, अगर एक घटना का जिक्र करते हैं तो मैं 200 फोटो आपको देने के लिए तैयार हूं। खेल का एक ऐसा माहौल होता है, जैसे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो विदेश में भी हमको एक आध बार मेडल सेरेमनी